तो आज हम एक बार फिर से सुपर हीरोज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो देखो, इंसान सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरता है? इंसान या ये जो फिक्शनल यूनिवर्स होता है, इसमें लोग किस चीज़ से डरते हैं? एक ऐसे सुपर हीरो से, एक ऐसे बीइंग से जिसे वो कंट्रोल ना कर सकें। और उसी चीज़ से सबसे ज़्यादा डरा जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। लेकिन अगर आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपको ये हमेशा डर लगा रहेगा कि अगर वो कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ये चीज़ हमें बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में बड़ी ही अच्छे तरीके से दिखाई गई है कि कैसे लोग उसे एक कुछ तो उसे मसीहा मानते हैं, लेकिन कुछ सुपरमैन डेंजरस नज़र से देखते हैं कि ये अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो तो हमारे पास तो कुछ होगा ही नहीं इसे रोकने के लिए। तो ये बात भी सही है काफ़ी हद तक, क्योंकि लोगों के पास किसी चीज़ को कंट्रोल करने का तो जरिया होना ही चाहिए ना। अगर वो चीज़ किसी तरह से पागल हो गई या आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो हमारे पास तो कुछ नहीं रहेगा। तो ये लोगों के बीच सबसे बड़ा डर होता है। तो हम अगर अपने सुपर हीरोज़ का पावर स्केल करें जो हमारे पास इस वक्त भारत में मौजूद है, जिनको हम इंडियन सुपर हीरो बोलते हैं, उन सभी को अगर हम एक उस पे स्केल पे हम देखें तो सबसे जो टॉप लेवल का अगर हम स्केल रखें, सबसे ऊपर जो आता है वो आता है शक्तिमान। ये आप सभी को पता होगा, इसीलिए शक्तिमान इतना ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि उसकी जो शक्तियाँ हैं वो बिल्कुल ही अनंत हैं। ये आप समझ सकते हैं, जिन्होंने शक्तिमान को देखा है उसको पता है कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा पावर है। और मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था जहाँ पे उनके जो डायरेक्टर के साथ इंटरव्यू हुआ था, तो उनके डायरेक्टर ने ये खुद ये चीज़ कबूल की है कि शक्तिमान की पावर का उन्होंने अभी यूज़ ही नहीं किया है। उसको बहुत ही लिमिटेड एक वे में यूज़ किया गया है, जो कि हमें पता भी है कि ऐसा करना ज़रूरी है क्योंकि ऐसे सुपर हीरो को कोई नहीं देखेगा जो को कभी किसी से हारे ही नहीं। इसलिए उन्होंने ये बात कबूल की है कि शक्तिमान को बहुत ही लिमिटेड वे में यूज़ किया गया है। जो अभी तक आप जिसको शक्तिमान को देखते हैं वो कोई रियल शक्तिमान नहीं है, वो सिर्फ एक उसकी परछाई मात्र है। सिर्फ इतना था ही शक्तिमान को यूज़ किया गया है। इसीलिए इस चैनल के ऊपर मैं शक्तिमान के ऊपर ज़्यादा बात करता हूँ क्योंकि उसके पास एक अलग ही लेवल की पावर्स हैं। पता नहीं लोग उसे क्यों किसी की कॉपी बताते हैं कि इतनी पावर्स तो किसी में है ही नहीं। तो देखो, आज हम बात करेंगे कि वाई शक्तिमान इज़ द मोस्ट डेंजरस सुपर हीरोज एवर मेड। तो देखो, ये बात तो आप सभी को पता है कि शक्तिमान के पास कितनी ज़्यादा पावर्स हैं, लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ पावर्स की नहीं है क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे सुपर हीरोज, अगर मैं शक्तिमान को किसी के साथ कंपेयर करूँ तो बहुत सारे यहाँ पे जो हम बोलते हैं लोग ऐसे आ जाते हैं जो कि बोलते हैं नहीं नहीं शक्तिमान के ऊपर भी बहुत बड़े हैं। आप मार्वल का देखिए, डीसी का देखिए, आप ये वाला सुपर हीरो देखिए, ये वाला सुपर हीरो देखिए। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे कोई गॉड लेवल बीइंग की बात नहीं कर रहे हैं। हम सभी को पता है शक्तिमान को कोई गॉड नहीं है, लेकिन लोग अक्सर ही उसे गॉड्स के साथ कंपेयर करते हैं। तो शक्तिमान के यूनिवर्स में अभी सिर्फ शक्तिमान ही इंट्रोड्यूस्ड है। अगर शक्तिमान के यूनिवर्स को थोड़ा और एक्सपेंड किया गया तो यहाँ पे निश्चित ही ऐसे भी कैरेक्टर्स निकल के आएंगे जो कि गॉड लेवल होंगे, और उनके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो मैं मान भी सकता हूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं लोग क्यों गलत कंपैरिजन करते हैं कि उसमें ये है, इसमें ये है, इसके साथ कंपेयर करो क्यों। और उनकी भी यहाँ पे कोई गलती नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे उनकी कोई गलती नहीं है, अपने हिसाब से वो सही बोल रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ फ़र्क इतना है कि शक्तिमान के लेवल का उनके पास कोई ऐसा मिलता ही नहीं है कि जिसको वो शक्तिमान के साथ कंपेयर कर सके। इसलिए उनको ना चाहते हुए भी इस लेवल से हटकर ऊपर जाना पड़ता है कि ये नहीं तो सही ऊपर का ही, उसको ही इसके साथ भिड़ा दो, किसी भी तरीके से इसको हरा दो। तो देखो, मैंने कभी नहीं बोला है कि शक्तिमान सर्वशक्तिमान है, उसको कोई हरा ही नहीं सकता। मेरा ये कहने का भी मतलब नहीं था। लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि शक्तिमान कोई, अगर आप उसको नॉर्मल सुपर हीरो बोलेंगे तो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो, शक्तिमान के साथ सबसे अच्छी बात बोले मुझे तो ये काफ़ी पसंद है कि वो हमेशा नेचर के रूल को फॉलो करता है। ऐसे सुपर हीरोज़ बहुत ही कम मिलते हैं हमें देखने को, तो नेचर के रूल को फॉलो करें। इसका मतलब क्या है आप समझते हैं? तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि दो चीज़ें हैं, उनमें से कौन सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नंबर 1 पे है एक इंसान, सुपर हीरो ले लो, कोई भी सुपर हीरो ले लो। दूसरी साइड है नेचर समझते हो, पर्यावरण, प्रकृति, जो प्रकृति है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि दोनों में अगर भिड़ंत हो तो कौन जीतेगा? प्रकृति जीत जाएगी या वो सुपर हीरो जीत जाएगा? मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग, 80-90% लोग उससे भी ज़्यादा यही बोलेंगे कि प्रकृति ही जीतेगी, क्योंकि उनको यकीन है कि प्रकृति को कोई हरा ही नहीं सकता। चाहे आप में जितनी मर्जी पावर हो, लेकिन आपको पावर्स कितने दी? प्रकृति ने ही पावर दी। प्रकृति के नियम के आप खिलाफ नहीं जा सकते। प्रकृति ही सबसे बड़ी सर्वश्रेष्ठ है। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ
शक्तिमान प्रकृति के नियम को फॉलो करके प्रकृति की ही बात मानता है, और जब प्रकृति को ये लगेगा कि प्रकृति के ऊपर किसी चीज़ का संकट है तो वो तब शक्तिमान को इजाज़त देगी उसका जो नॉर्मल फॉर्म है उसको छोड़ के उसका जो अल्ट्रा फॉर्म है उसमें आने के लिए। क्योंकि तब शक्तिमान को ये चीज़ पता होगी कि अब ये छोटे मोटे जो नियम हैं इनको तोड़ के ऊपर जाना ही पड़ेगा किसी चीज़ को बचाने के लिए। और तब आप ऐसा समझ सकते हैं कि उस टाइम जब आप शक्तिमान के साथ लड़ रहे हैं तो वो शक्तिमान नहीं है, वो खुद प्रकृति ही है जो शक्तिमान के रूप में आपसे लड़ रही है। और आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितनी मर्जी आप में दम है लगा लें, आप शक्तिमान से नहीं जीत सकते। अगर आपको इसमें कोई संदेह है तो आप बेशक कमेंट करिए। हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि आपस में ऐसी चीज़ों के पीछे लड़े रहते हैं। कोई बोलता है कि शक्तिमान ज़्यादा पावरफुल है, कोई बोलता है ये पावरफुल है। तो देखिए ये बात सिर्फ पावर्स की नहीं है, आप ये चीज़ को समझिए। सिर्फ पावर्स के बारे में मैं अब यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ। पावर्स का कंपैरिजन चलता है, वो मैंने भी किया है, लोग भी करते रहते हैं कि इसमें ये पावर्स है, इसमें ये पावर है तो ये जीत गया। पावर्स की बात तो ठीक है, वो एक हद तक ठीक लगती है, लेकिन जब बात यहाँ पे प्रकृति की आ जाए कि कोई बड़ा खतरा आ जाए जिस पे किसी का भी बस ना चले, वहाँ सिर्फ एक हथियार है प्रकृति के पास, वो है शक्तिमान। आप मेरी बात समझ गए। और जब शक्तिमान अपनी पूरी पावर्स को यूज़ करेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ इस प्लेनेट पे ही बिलोंग करेगा, वो हर जगह होगा। तो ये तो एक छोटी सी वीडियो थी आपको बताने के लिए शक्तिमान इतना डेंजरस क्यों है, क्यों उसको काबू करना मुश्किल है, और क्यों वो सबसे ज़्यादा समझदार है, और क्यों उसको हराना इतना मुश्किल है। और हाँ, इस वीडियो से ये मैं समझना कि मैं ये बोल रहा था कि मार्वल का ये उसको हरा नहीं सकता, ये उसको हरा नहीं सकता, डीसी का ये हरा नहीं सकता, उसके बीच में जाऊँगा ही नहीं। क्योंकि इन वीडियोज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर मैं किसी के साथ कंपेयर कर दूं तो एक के फ़ैन होंगे वो दूसरे से खफा हो जाएंगे, और जो दूसरे के होंगे वो पहले से हो जाएंगे। तो ये लड़ाई ही चली रहेगी, इसका सोल्यूशन कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप सबको जानते हैं ऑनलाइन किसी को कन्विंस करना भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने जैसा है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। आप जितना भी समझा लें, लेकिन आपको अपना तर्क जरूर रखना चाहिए कि मैं क्या सोचता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं। और आपका कोई सवाल या सुझाव हो, शक्तिमान से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो, वो हमें कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।